हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो उसमें हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में आपका टॉपिक चल रहा था एथिल ब्रोमाइड, और एथिल ब्रोमाइड में हम बहुत सारा रिएक्शन आपको पहले करवा चुके थे। तो मैं इस लेक्चर में भी आपको अब मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाएंगे और शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की भी अभिक्रिया करवाएंगे। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। अगर इस चैनल पर कोई बच्चा अगर नया पढ़ रहा हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा लो, क्योंकि मेरा नया नया जो अपडेट है आपके पास आते रहे। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हो। आगे देखो, कहता है बाबू कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड को ईथर में घोलकर मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, जिसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। जैसे देखो C2H5Br प्लस मैग्नीशियम के साथ करवाना है ना। तो ए आपका बन जाएगा C2H5Mg Br। क्या बना देगा? C2H5Mg Br बना देगा। इसी को तो बोलते हैं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको बोलते हैं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोला जाता है। यानी कि क्या होता है ना कि Mg प्लस चार्ज है, Br माइनस चार्ज है, तो आपस में दोनों जाकर के मिल जाते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोला जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आई। लेकिन हाँ, एक बात इसमें और कहने योग्य है कि जैसा कि आप लोग बता दें यहाँ पे कि C2H5Mg Br जो दिया गया है, इसका जो बॉन्ड यहाँ पे ही बना हुआ है, यहाँ पे ही बना हुआ है। जब भी बॉन्ड टूटेगा तो इसके बीच नहीं टूटेगा। अब टूटेगा तो Mg Br के बीच, C2H5 और Mg Br के बीच इसका बॉन्ड टूट सकता है, बाकी नहीं टूटेगा। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। मैं एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराओगे तो आपस में दोनों जाकर के जुड़ जाते हैं। अब चलो शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं। किसके साथ? एथिल ब्रोमाइड के साथ। एथिल ब्रोमाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। कहता है C2H5Br क्या है? एथिल ब्रोमाइड दिया गया है और साथ में किसके साथ करवाना है? तो देखो शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ, यानी कि Ag2O से करवाना है। अगर जिससे करवा रहे हो, जिसके साथ करवा रहे हो, उसका फॉर्मूला यानी कि अनुसूत्र आपको आना जरूरी है। जैसे कि एथिल ब्रोमाइड है तो एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला आना चाहिए। शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से है करवा रहे हो तो सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। तो ध्यान से यहाँ नीचे समझते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है C2H5Br, यहाँ पे दिया गया है Ag2O। ये बात समझना है। अब देखो Ag कितने हैं? 2 हैं। आपको पता होगा कि Ag प्लस चार्ज होते हैं, Ag प्लस चार्ज, Br माइनस चार्ज, ए होते हैं प्लस, ए होते हैं माइनस। तो आपको पता है कि प्लस माइनस आपस में क्या होते हैं? अट्रैक्शन करके जुड़ जाते हैं। तो Ag चला जाएगा Br के साथ। तो Ag है कितने? 2 है। अब Br कितने हैं? 1 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? C2H5Br 2 को लिख देंगे। तो ये आपस में क्या करेगा? इस तरीका से आपका रिएक्शन कर करके AgBr बना देगा। AgBr कैसे बनाएगा ये भी देख लो। Ag और Br लिखा हुआ है, इसका वन वैलेंस है, इसका कट गया तो क्या बन गया? तो AgBr बन गया। यानी देखा जाए तो ओवरऑल तो यहाँ पे आपको बन के निकला है AgBr सिल्वर ऑक्साइड। अब एक करेगा C2H5 का 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बनाने वाला है C2H5। देखो तो बन गया आपका डाई एथिल ईथर। इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर। इस तरीका से आप डाई एथिल ईथर को बना सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप अगर 2 दे सकते हैं, यहाँ पे 2 आपको लगेगा। क्यों 2 लगेगा? यहाँ पे भी 2 लगेगा बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ Ag2 है तो यहाँ पे भी आपका 2 लगेगा, 2Ag Br। अब देखो दोनों दाने क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। जैसे देखो C2H5 कितने हैं? एथिल ब्रोमाइड कितने? 2 हो गए। Ag2O और O। इधर भी देखो तो ऑक्सीजन 1 है, इधर भी देखो ऑक्सीजन 1 है। इसमें देखो एथिल ब्रोमाइड 2 तो एथिल ब्रोमाइड 2। Ag कितने हैं? 2 है, तो इधर भी क्या है? Ag2 हो गए, है ना। तो इस तरीका से दोनों तरफ क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इस रिएक्शन को आप फटाफट लिख सकते हो, क्योंकि इस बार 2024 का एग्जाम हुआ था
उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, है ना, जो क्लास 12 का एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था कि जब एथिल ब्रोमाइड को शुष्क सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमारा डाई एथिल ईथर बनता है, इसका समीकरण दो। तो इस तरीका से आप समीकरण को दे सकते हैं। पहचानना है कैसे सर, दो है तो बी आर भी दो होना चाहिए, बी आर दो होने के लिए यहाँ पे दो करना पड़ेगा, तो दो करोगे तो आपका डाई एथिल ईथर बनकर निकल जाएगा, 2AgBr बनेगा सिलिकॉन ऑक्साइड। तो इस तरीका से इसको क्या करो, फटाफट नोट डाउन कर लो। तो चलिए अगले रिएक्शन की ओर। देखो नेम रिएक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि नेम रिएक्शन डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया का संक्षेप निरूपण करे। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया क्या है, जब निर्जल LCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, निर्जल LCl3 की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया बेंजीन से कराने पर एथिल बेंजीन बनता है। क्या बनता है, एथिल बेंजीन बनता है। चलो क्या करें, एथिल ब्रोमाइड को लिखे है ना, CH3, या तो आप लिख सकते हो किससे करवाना है, बेंजीन से करवाना था, C6H5H, इस तरीका से लिख सकते हैं। बेंजीन है बाबू, तो बेंजीन को इस तरीका से भी लिखा जाता है। बेंजीन लिख लिए। अब क्या करेंगे, एथिल ब्रोमाइड को लिखेंगे C2H5। अब साथ में क्या लेना है, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3। अब देखो होता ही वो है कि बेंजीन का H क्या करेगा, बेंजीन का H और एथिल ब्रोमाइड का Br आपस में मिलकर के बना देंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, है ना। और साथ में बनने वाले हैं, साथ में आपका बन जाएगा C6H, आपका हो जाएगा H5C2H5, इस तरीका से आपका बनके तैयार हो जाएगा। C6H5C2H5, ये बन गया आपका एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन। अगर आप इसको स्ट्रक्चर वाइज भी देख सकते हैं तो देखो आपको स्ट्रक्चर वाइज बना के बताते हैं। बेंजीन से तो परिचित होंगे सभी लोग। अब देखो होता यूं है बच्चा कि इसको बेंजीन बना लो, क्या है, बेंजीन है। तो ध्यान देना कि बेंजीन कैसा होता है। बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, ये पता होगा आपको। इसको लिखते हैं बेंजीन, है ना, बेंजीन है। अब आपको पता होगा कि इसके सभी है जिसके ऊपर क्या पड़े रहते हैं, H पड़े रहते हैं, और साथ में क्या लिखना है, BrC2H5, और साथ में क्या देना है, निर्जल LCl3। वही चीज को लिख रहे हैं, बस स्ट्रक्चर वाइज कर दिया गया है, AlCl3। अब देखो यहां से H, यहां से क्या निकालना है, H निकलेगा। अब एक बात और ध्यान देने योग्य बात है कि यहां से Br, यहां से H निकल गया HBr, है ना। और साथ में हमारा बनने वाला है, जहां से H निकला है, जहां से H निकला है वहीं पर जाकर के क्या करेगा, ये जो C2H5 है वहीं पे जाके C2H5 बैठ जाएगा। अब ये बैठता कहाँ है, ये पारा पे चाहे पारा ऑर्थो पे, ऑर्थो और पारा पे बैठेगा। ये आपका मेटा यहाँ पे नहीं बैठे, जो ऑर्थो पारा मेटा समझने के लिए आपको मैकेनिज्म का क्लास करना पड़ेगा, तब जाके अच्छा से समझ में आएगा। चलो इसका नाम होता है एथिल बेंजीन, इसका नाम लिख सकते हैं एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन। दोनों रिएक्शन एक ही जैसा है, बस ये स्ट्रक्चर वाइज है, आयर का फार्मूला वाइज है। तो हाइड्रोजन, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को निकाल करके उसके जगह पे क्या रख देना है, C2H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक ब्रो में मिला के बना देगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और जहां से H निकला बेंजीन में वहीं पे जाके C2H5 को डाल देना है। इस तरीका से आपका एथिल बेंजीन निर्माण हो गया। तो इसको लिख लो। तो आपका एथिल ब्रोमाइड जो टॉपिक चल रहा था आपका, क्योंकि हेलोएल्केन में तीन चीज आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एथिल ब्रोमाइड दिया जाता है, और एक होता है आपका एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड और क्लोरोफॉर्म। ये आपको तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसमें, हेलोएल्केन में। तो आपको हेलोएल्केन चलेगा
तो आपका हेलो एल्केन में जो एथिलब्रोमाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट था, एक आपका था एथिल आयोडाइड। तो अब हम एथिल ब्रोमाइड, आपका जो टॉपिक चला था वो समाप्त हो गया। अब मैं एंट्री करूंगा एथिल आयोडाइड में, उसके बाद मैं क्लोरोफॉर्म में चला जाऊंगा, उसके बाद डायरेक्टली हेलोबेंजीन में। तो को पूरा बेसिक से आपका एक चीज कंप्लीटली करते हुए बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताने वाले हैं एथिल आयोडाइड, है ना। इस क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया करके शेयर जरूर कर दें।